हेलो बच्चों, आइए हम लोग सॉलिड स्फीयर के केस सेकेंड में चलते हैं कि एट ए पॉइंट एक बिंदु पर निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम का प्रयोग करके, जो उसका क्या अंदर में पड़ता है, किसके कारण, सॉलिड स्फीयर का। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्फीयर बनाते हैं। इस सॉलिड स्फीयर में चार्ज तो सभी में होगा, ठीक है, सभी जगह होगा, और यह है सो रेडियस है, सो यह आर है। अब एक पॉइंट P, यहाँ पॉइंट P लिए। अब इस जहाँ पर हम लोगों को निकालना रहता है वह है सो सेंटर से यह डिस्टेंस r, ये r नहीं मान सकते, x मान लिए। क्या मान लिए, x। और उसमें एक गॉसियन सरफेस है सो बनाना होता है, और वह यहाँ गोल ही क्यों बनाए, क्योंकि इससे पहले भी बताएं कि जो शेप रहता है सिमेट्रिकल है सो बनाते हैं। तो सिमेट्रिकल बनाएंगे तो ऐसे ही करके बनाएंगे, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सब समान दूरी होगा। क्लियर है। अब इस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम का प्रयोग करके ही निकालना है। तो गॉस थ्योरम के लिए हम लोग क्या करें, फाई टोटल, यही ना लिखते हैं, फाई टोटल इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो फाई टोटल का मतलब क्या हो गया, EdS इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्या, सरफेस। और वह सरफेस क्या होगा, गॉसियन सरफेस होगा। क्या होगा, गॉसियन सरफेस होगा, ये नेट चार्ज। अब यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर देखिए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ। और अगर यहाँ छोटा सा सरफेस ऐसे DS ले ले तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी ऑटवर्ड ही होगा, तो DS ऐसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर सब समान होगा, एक समान होगा। इसीलिए क्या करते हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड को EdS cos 0 ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम Q इनक्लोज्ड, ऐसे करके लिख दिए। अब EdS, यहाँ cos 0 का मान क्या, 1। तो यहाँ E क्यों बाहर निकाल दिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ सब जगह इस ये सरफेस पर, इस गॉसियन सरफेस पर क्या होगा, समान होगा। गॉसियन सरफेस पर है सो समान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही हम लोगों को निकालना रहता है। बार बार आप लोग देख रहे होंगे कि सभी वीडियो में इसी प्रकार से हम लोग करते हैं काम। और साथ में Q इनक्लोज्ड पर ध्यान देते हैं, Q इनक्लोज्ड पर ध्यान दीजिए। अब यह Q इनक्लोज्ड जो है वह गॉसियन सरफेस ये है, तो इससे है सो कितना है सो चार्ज इनक्लोज्ड होगा। तो इससे जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा वह कितना होगा, तो चूँकि यह वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बताया, ध्यान से देखिएगा कि या तो एक यहाँ और कर लेते हैं, DS का मतलब यहाँ DS जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वह सब है सो गॉसियन सरफेस का हो जाएगा क्या, एरिया S, और 1/ε0 Q इनक्लोज्ड, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब E इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 4πr²। तो यह है सो S जो है यहाँ पर वह है सो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है सो ES। तो ES का वैल्यू कितना होगा, तो S का वैल्यू देखिए कितना होगा, यह जो होगा वह 4πr² होगा। ये तो ये बड़ा वाला का हमको निकालना इसमें है, तो यहाँ से यहाँ x है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, x, रेडियस क्या है, x है, इक्वल्स टू 1/ε0 Q इनक्लोज्ड। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग है सो यहाँ E निकालना है, तो E तो ऐसे हो जाएगा, E बराबर 1/4π, ये 4π यहाँ चला जाएगा, x² भी यहाँ चल जाएगा, 4πε0 Q इनक्लोज्ड को हम लोग Q डैश मान लेते हैं। ऐसा क्यों किए सो बताते हैं। यहाँ x² ऐसे, ये Q डैश क्यों माने, चूँकि चार्ज तो ये पूरा बड़ा वाला सॉलिड स्फीयर में है ना, हम लोगों को यह पॉइंट पर निकालना है। तो यह पॉइंट से जितना हमारा वॉल्यूम में चार्ज रहेगा उतना ही ना लेंगे,
तो इसका मतलब ये सब तो छूट जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सो देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको क्या कर दिए 1 मान लिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि चूंकि यह सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर है तो इसमें क्या होगा, सॉलिड स्फीयर है तो वॉल्यूम में चार्ज होगा, वॉल्यूम में चार्ज रहता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मानते हैं। तो 4 चार्ज, और वह चार्ज कितना माने हैं, क्यू माने हैं किसका, ये पूरे बड़ा वाला में कितना माने हैं, क्यू माने हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई भी, ऐसे करके चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो और रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई भी, भी का मतलब बड़ा वाला क्या, वॉल्यूम, भी का मतलब बड़ा वाला ये सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यह इक्वेशन 2। एंड 4 चार्ज इस गॉसियन स्फीयर जो है सॉलिड स्फीयर, उसके लिए चार्ज क्या मान रहे हैं, क्यू डैश माने हैं। जो गॉसियन सरफेस से जो इनक्लोज रहेगा उसको कितना माने थे, क्यू डैश। तो क्यू डैश निकाल लेंगे, तो यही क्यू डैश निकाल रहे हैं। तो ऐसे लिखेंगे 4 चार्ज क्यू डैश, ऐसे क्यू डैश के लिए क्या होगा, रो इक्वल्स टू क्यू बाय भी, यही हम जानते हैं। तो इस सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, क्यू डैश बटे में यहाँ पर है सो भी डैश। रो डैश नहीं लिखेंगे, क्यों, इसके पीछे भी कारण है। यहाँ रो लिखे इक्वल्स टू क्यू बाई भी, तो यहाँ रो इक्वल्स टू क्यू बाई भी, लेकिन यह किस चार्ज के लिए, क्यू डैश, यानी गॉसियन सॉलिड स्फीयर के लिए। तो उसके लिए है सो वॉल्यूम भी डैश हो जाएगा, इसका जितना वॉल्यूम होगा, और क्यू डैश इसका जितना चार्ज होगा। लेकिन रो को रो डैश ही रहना, रो को रो डैश नहीं किए, क्यों नहीं किए, चूंकि ये चाहे इतना बड़ा स्फीयर हो, चाहे इतना बड़ा स्फीयर हो, चाहे इतना बड़ा स्फीयर है, रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इकाई वॉल्यूम का यह चार्ज है, कौन, यह रो। इसका मतलब क्या है कि यह है सो, इसमें अगर ये स्फीयर, यह सॉलिड स्फीयर में लेंगे तो इसका इकाई जो होगा, इकाई वॉल्यूम जो होगा, उसमें भी यह रो तो रो ही रहेगा। अगर इस छोटा वाला में इकाई वॉल्यूम लेते हैं तो उसका भी जो है चार्ज जो रहेगा वह तो इकाई वॉल्यूम में वो तो उतना ही रहेगा। चाहे इसमें लें तो वो भी तो कितना रहेगा, वही रहेगा। क्योंकि इकाई वॉल्यूम में तो बड़ा वाला या छोटा वाला में यूनिट वॉल्यूम का तो बात ही कर रहा है, तो उसमें तो रो ही रहेगा, इसीलिए रो को चेंज नहीं कर रहे हैं ना। तो अब अपने से देखा जाए कि रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू डैश बाय भी डैश कितना हो जाएगा, भी डैश इसके लिए हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से यहाँ आर कितना माने हैं, एक्स क्यूब। तो यहाँ पर रो के जगह इस रो का वैल्यू को यहाँ पुट कर देते, और या इक्वेशन इसको 3 मान लिए। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 2 and 3 वी गेट, हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड बराबर होगा तो कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिख रहे हैं 3 का, इक्वेशन 3 का वैल्यू को क्यू डैश बटे 4/3 पाई एक्स क्यूब इक्वल टू, इसके लिए क्या है, क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 कट जाएगा एक बार में, पाई कट जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू डैश इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू इंटू एक्स क्यूब बटे आर क्यूब, ये यहाँ चला जाएगा क्यू इंटू एक्स क्यूब बटे आर क्यूब बचा, हाँ ठीक, यह इक्वेशन नंबर 5। तो क्यू डैश का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आ जाएगा। तो किसके लिए, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर के लिए एट ए पॉइंट विच लाइज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश की जगह ये पूरा वैल्यू क्यू एक्स क्यूब बटे आर क्यूब, यहाँ से लिख रहे हैं, क्यू डैश के जगह में ये पूरे वैल्यू बैठा दिए,
डिवाइडेड बाई यह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये एक्स बच जाएगा, एक्स यहाँ, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यह एक्स बाय ये नीचे आर क्यूब ऐसे, तो यह हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर एट ए पॉइंट विच लाइज इनसाइड, वह जो कहाँ पड़ता है, अंदर की ओर पड़ता है, यूजिंग किसके उपयोग से निकाले, गॉस थ्योरम। अगर यही पॉइंट, यही पी पॉइंट यह यहाँ आ जाए तो फिर यह क्या हो जाएगा, यह एक्स मान लिए यहाँ एक्स, लेकिन चार्ज जो इनक्लोज्ड होगा वह जो क्यू इसमें रहेगा वही रहेगा, चूँकि इसमें चार्ज बढ़ा नहीं ना, जैसे यह सॉलिड स्फीयर है, यह है सो ओ है, यह आर है, यहाँ एक्स था तो यहाँ कम ले लिए चार्ज, लेकिन यही एक्स यहाँ नहीं हो करके ये हम पॉइंट पी यहाँ ले लिए यहाँ, तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा चार्ज तो इसी में ना रहेगा जो रहेगा सो, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज तो क्यू ही रहेगा, तो यहाँ क्यू डैश नहीं लिखाएगा, यहाँ क्यू ही रहेगा, तो क्यू जब लिखाएगा तो यहाँ क्यू के लिए क्या लिखेंगे, ये भी यहाँ कर देंगे, तो भी रो इंटू भी, तो रो भी का वैल्यू यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ बैठ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 4 अगर क्यू ही लिखेंगे तो केवल क्या आ जाएगा, क्यू ही अगर लिख देते हैं, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम लोग रो के टर्म में लिखना चाहें तो इसका फिर प्रयोग कर देंगे वहाँ पर, और जो वैल्यू आएगा वो निकाल के देख लेंगे, जैसे आएगा क्या आएगा, यही ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आउट साइड के लिए बोल रहे हैं, आउट साइड के लिए लास्ट में इंटू क्यू बटे एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखाएगा, चूँकि सब चीज़ तो वही लिखाएगा, यहाँ पर भी वही डी एस, यही यहाँ भी पॉइंट है, सो यहाँ पी पॉइंट अंदर था, यहाँ पी पॉइंट बाहर कर दिए, लेकिन उसका वैल्यू लिए हैं एक्स ही, कितना लिए एक्स, तो ई तो सरफेस एरिया तो वही लिखाएगा, क्यू इनक्लोज्ड के जगह यहाँ क्यू ही रह जाएगा, तो दिखेगा ऐसे ही, और कुछ तो दिखेगा नहीं, तो ये चीज़ को समझना होगा कि ऐसे। अब अगर हम इस चार्ज को इसके टर्म में लिखना चाहें कि नहीं, हम रो के टर्म में लिखना चाहें, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को हम लोग लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू होता है क्यू बाई भी, तो ये यहाँ चल जाएगा, तो क्यू की जगह क्या हो जाएगा, रो भी बटे एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब भी के जगह वॉल्यूम है, सो इस यहाँ पर वॉल्यूम किसका लिखाएगा, वॉल्यूम जो लिखाएगा वह यह जो वॉल्यूम है वह किसके लिए है, सॉलिड स्फीयर के लिए, जो हम लोगों को था, गॉसियन सॉलिड स्फीयर नहीं, हम लोगों के लिए जो था उसके लिए, तो यहाँ पर है सो 4/3 पाई आर क्यूब लिखाएगा, एक्स क्यूब नहीं लिखा है, आर क्यूब लिखाएगा, तो ये सब चीज़ को समझना होगा। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब लिखे हैं इसमें, है ना, तो आउटसाइड के लिए अपने बना लीजिएगा, आंसर हम लिख चुके हैं कि यही आएगा, तो आप देख लीजिएगा वहाँ यही है सो बनेगा। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि गॉस लॉ और गॉस लॉ पर जो इतना बेस्ड हम लोगों को एप्लीकेशन पढ़ना था वह समाप्त हुआ। अब हम लोग जो नया स्टार्ट करेंगे, अब हम लोगों का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो गॉस लॉ का उपयोग क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि गॉस लॉ इज यूज्ड फॉर टू फाइंड, हम वहाँ लिख देगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या नन ऑफ दिस, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है सो हम लोग ये चैप्टर को समाप्त करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को। अब इस पर बेस्ड है सो कुछ न्यूमेरिकल है, वो 1-2 वीडियो आपको है सो बताएंगे, उसके बाद ये समाप्त करके तब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड चैप्टर में चलेंगे, क्या पोटेंशियल में एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस में। थैंक यू।